हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम जो आपका करंट अफेयर घटना चक्र का पिछले 3 महीने का आया है उसको कर लेते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं वहाँ पर जाके देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करना था, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कायर बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है? देखिए, कायर बोर्ड के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए, नहीं तो जो बच्चे नए होंगे। ये देखिए यहाँ पर कायर शोरूम खोलने की आधारशिला कहाँ रखी गई है? जालौन उत्तर प्रदेश में रखी गई है। यह आधारशिला जालौन के किस स्थान पर रखी गई है? तो कोंच स्थान है, वहीं पर रखी गई है। इस शोरूम की आधारशिला किसने रखी है? तो भानु प्रताप सिंह वर्मा राज्य मंत्री हैं, इन्होंने रखी है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। कायर बोर्ड के उत्तर प्रदेश में कितने शोरूम है? 4। एक प्रयागराज में है, एक कानपुर में, लखनऊ, वाराणसी में है। अब देखिए, यहाँ से ही हमको शुरू करना था। कायर बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन आता है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन आता है। अभी पीछे बताए हैं। कायर बोर्ड का कार्य क्या करता है? जूट उद्योग को बढ़ावा देना कायर बोर्ड का कार्य है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? तो भारत के पूर्वी साइड में, लाइक है बंगला वो बांग्लादेश, तो वो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, हमारे अगर भारत की बात की, सबसे ज़्यादा वहाँ है। तो वो जो एरिया है, चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, चाहे आप ये वेस्ट बंगाल की बात करें या असम की बात करें, वो जूट के लिए ही फेमस है। ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का आयोजन किया गया? बीकानेर, राजस्थान में। किसके उपलक्ष्य में यह अभियान शुरू किया गया? भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में। महतारी बंधन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना का शुभारंभ किया गया। ये 10 मार्च 2024 का करंट है। स्टैचू ऑफ बेल्लोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जोराहाट, असम में किया गया स्टैचू ऑफ बेल्लोर का उद्घाटन। स्टैचू ऑफ बेल्लोर किसकी प्रतिमा है? तो लाचित बोरफुकन की प्रतिमा है। यह प्रतिमा कितनी ऊंचाई की है? तो 125 फुट की ऊंचाई की है। सेला सुरंग का उद्घाटन ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। तो सेला सुरंग याद रखिएगा, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सीमा सड़क संगठन बीआरओ के द्वारा किया गया। यह सुरंग किसको जोड़ेगी? तेजपुर और असम को तवांग के अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। ठीक है। 2 लेनों वाली यह सुरंग की कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 13,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। डिस्कॉम एकीकृत रेटिंग में शीर्ष स्थान किसको मिला है? अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड महाराष्ट्र को मिला है। वर्ष 2022-23 में डिस्कॉम रेटिंग का यह कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। 55 वितरण कंपनियों में से कितने को A+ रेटिंग प्राप्त हुई है? 14 कंपनियों को A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। महिला वैज्ञानिकों को सहायता के लिए किसने CRNI पहल की शुरू की? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क ने। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व और सुनिश्चित करना था। CRNI का विस्तृत रूप क्या है? यस सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट और जल प्रबंधन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? यह हरियाणा है। उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन में दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? कर्नाटक और पंजाब हैं। कोचरबा आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? साबरमती, गुजरात में किया गया कोचरब आश्रम का उद्घाटन। ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी नई वाली क्रॉनिकल आई है जुलाई मंथ, ठीक है, इस क्रॉनिकल को इस बार मैं एकदम नए सिरे से पढ़ाना चाहता हूँ। तो जो बच्चे अब ये मतलब इसको जब ख़त्म कर देंगे, अभी मैं 2-3 दिन में इसको ख़त्म ही कर दूँगा। इसको जब ख़त्म करने के बाद आपका जो क्रॉनिकल है वो किस मेथड से पढ़ाएंगे आपको मैं एक बार बता देता हूँ। इस बार हम क्रॉनिकल वो लाइन टू नहीं पढ़ाएंगे, लाइन टू लाइन। इस बार हम क्रॉनिकल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मतलब उसमें थ्योरी दी रहती है, उसका जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं आपसे करवाने वाला हूँ। लगभग जितने भी, चाहे 200, 300, 400, कितने भी क्वेश्चन, वो पीछे जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दिया रहता है उसको छोड़ के जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब 2-4 दिन में उसका भी वीडियो आ जाएगा। ये वाला ख़त्म हो जाए, इसके बाद क्रॉनिकल आपका आ जाएगा। ठीक है।
एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति ने किसे अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी को सौंपी। प्लीज़ जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, थोड़ा सा आपके लिए ही इतना मेहनत किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनकी अध्यक्षता में किया गया। इस समिति का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। भारत के पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग का शुभारंभ किस कंपनी ने किया? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किया। मारुति सुजुकी ने किस प्लांट में इसे लगाया गया है? तो हंसलपुर गुजरात में लगाया गया है। इस रेलवे साइडिंग का प्रयोजन क्या है? तो रेलवे द्वारा कारों का परिवहन। यह रेलवे स्लाइडिंग किस योजना का भाग है? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का भाग है। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या है? सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य इसकी थीम है। प्रसार भारती द्वारा कौन सी समाचार साझाकरण सेवा शुरू की गई है? पीबी शब्द, ठीक है, पीबी शब्द से किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। कहाँ? बलरामपुर में। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोंडा उत्तर प्रदेश में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी संयंत्र स्थापित किया गया? गोरखपुर में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह किस कंपनी का संयंत्र? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु किनके मध्य समझौता हुआ? अटल नवाचार और मेटा के मध्य समझौता हुआ। मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से? फेसबुक इंक के नाम से। अटल नवाचार मिशन कौन संचालित करता है? नीति आयोग संचालित करता है। किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ़ करने की? उत्तर प्रदेश ने। कब से किसानों के स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की गई है? 1 अप्रैल 2023 से। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये केरल के द्वारा पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। यह देखिए, केरल हर चीज़ को जो भी प्राइवेट कंपनियां लाती हैं वो केरल गवर्नमेंट ही ला देती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इतना टेक्नोलॉजी आगे है। यह किस नाम से लॉन्च किया गया? सी स्पेस नाम से लॉन्च किया गया ओटीटी प्लेटफॉर्म। जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन नहीं होता, अमेजॉन प्राइम, तो ये सब उसी का वो ये सब प्राइवेट है, तो वो गवर्नमेंट लॉन्च कर दी। इसका उद्देश्य क्या है? सार्थक जानकारी प्रदान करना। एयरबस ने भारत में विमानन प्रशिक्षण मानकों को बढ़ाने के लिए किसके मध्य समझौता किया है? IIM मुंबई। इसका उद्देश्य क्या है? विमानन शिक्षा, ठीक है, विमानन शिक्षा इसका उद्देश्य है। नमामि गंगे परियोजना प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई? धनंजय सिंह, जौनपुर। नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन थे? अभिनव सिंघल। तो ये अभिनव सिंघल थे। यह किस वर्ष का मामला है? वर्ष 2020 का मामला है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन से कितने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया? 271। इस परियोजना के तहत कहां पर 50 बेड वाला एकीकृत आयु चिकित्सा स्थापित किए जाएंगे? बस्ती, बलिया, जालौन और रायबरेली में। इन परियोजनाओं के तहत कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे? 226। इन परियोजनाओं के तहत किन स्थानों पर छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी? प्रयागराज और झांसी। कहाँ मेट्रो रेल शुभारंभ किया? तो आगरा में किया गया। अब आगरा उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो? तो 6ठी मेट्रो बन गई है। आगरा मेट्रो में प्रथम कितने किलोमीटर? प्रथम 6 किलोमीटर का परिचालन किया जाएगा, ठीक है, 6 किलोमीटर। मतलब आप जाइए, बैठिए, 2 मिनट बैठे रहिए, इसके बाद उतर जाइए, ठीक है। उससे अच्छा तो आप किसी ऐसे ही सवारी चले जाइए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहाँ से मोबाइल कैंसर डिटेक्शन यूनिट को हरी झंडी दिखाया? लखनऊ। किस राज्य के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना शुरू करने की घोषणा? तो उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने इन योजनाओं को वित्तीय 2024-25 में कितने आवंटित किया? 1000 करोड़ रुपए का। कितना? 1000 करोड़ रुपये। कितने रुपए की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया? 5 लाख रुपए की। प्रतिवर्ष कितने युवा उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य? 1 लाख।
किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक संरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेट्स। किसने नीति आयोग के नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को शुरू किया? तो अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, किसने? अश्विनी वैष्णव ने। जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? आईआईटी बंगलौर के साथ समझौता किया है। किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO का उद्घाटन किया गया है? बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया। भारत की पहली पानी से नीचे गुजरने वाली मेट्रो रेल कहाँ और कोलकाता में? किस नदी पर? हुगली नदी पर। उद्घाटन मोदी जी ने किया। गहराई भारत में सबसे गहराई पर हावड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है। यह भारत की सेवा जमीन से कितने मीटर? 30 मीटर है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है इसीलिए ज़्यादा हो गए। राज्य में दावा निपटान दर कितना है? तो क्लेम सेटलमेंट रेट कितना है राज्य में? 92.48%। ठीक है, मतलब 92.48%। आयुष्मान कार्ड योजना, अब ये सही है कितना कितना गलत है? मतलब ये राज्य में दावा निपटान क्लेम सेटलमेंट रेट कितना है? ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको सही मतलब लॉन्च तो सही किया है आयुष्मान कार्ड योजना, लेकिन इसका मिसयूज सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जितने भी मतलब कोई भी जैसे पा रहा वैसे इसका मिसयूज कर दे रहा है। ठीक है, मतलब लोगों को इसका बेनिफिट नहीं हो रहा। मिसयूज मेनली हॉस्पिटल के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, गरीबों को सही से नहीं पहुंच पा रहा है इसका बेनिफिट। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में कुल कितने अस्पताल शामिल हैं? 3716। उत्कृष्ट लेखांकन प्रदर्शन करने के लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। REC लिमिटेड ने शिक्षा सहयोग करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई। REC लिमिटेड और UNISED किस जिले के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करेंगे? सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। RIC लिमिटेड इस कार्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता? 2.91 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना, बिहार में किया गया। उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार, इम्पैक्ट प्लेयर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा की डॉल्फिन। ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? एम्स, नई दिल्ली में किया गया। शुभारंभ किसने किया? मनसुख मांडविया ने, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्री हैं। किस राज्य ने जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी? उड़ीसा ने। भारत का पहला शहर जिसने जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया? नागपुर में। इस कार्य योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक शहर के सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बनाना? वर्ष 2050 तक। उत्तर प्रदेश द्वारा NTPC के सहयोग से कहां पर 800 मेगावाट की 2 इकाइयों की स्थापित करने की घोषणा? अनपरा और सोनभद्र में यहां पर घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस राज्य में पुनः शामिल होने का फैसला किया? तो तेलंगाना में ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस राज्य ने पुनः शामिल होने का फैसला किया? तेलंगाना ने। प्रधानमंत्री द्वारा मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। किस रिफाइनरी में इसका उद्घाटन किया गया? पारादीप रिफाइनरी में इसका उद्घाटन किया गया। यह किसकी परियोजना है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना है। पारादीप से कहाँ तक 344 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? हल्दिया, पश्चिम बंगाल में। देश की पहली लघु स्तरीय तरल प्राकृतिक गैस LNG इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? विजयपुर, मध्य प्रदेश में। किसने इसकी शुरुआत की? गेल इंडिया लिमिटेड ने। विपणन सीजन 2024-25 हेतु किस फसल के लिए न्यूनतम सार्थक मूल्य को मंजूरी दी गई? कच्चे जूट के। यह मंजूरी कौन देता है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति देती है। कच्चे जूट कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो 285 रुपये की प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। पिछले 10 वर्षों के दौरान कच्चे जूट के MSP में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 122% की। सीजन 2024-25 हेतु कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कितना निर्धारित किया गया? 5,335 रुपये प्रति कुंटल। स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ कहाँ किया गया? हजीरा, गुजरात में किया गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किसने किया? लार्सन एंड टर्बो ने किया था।
इलेक्ट्रोलाइजर कितना हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है? 200 न्यूटन, न्यूटन बोल रहे हैं, नॉर्मल क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो नॉर्मल क्यूबिक मीटर प्रति हावर, ठीक है, 200 नॉर्मल क्यूबिक मीटर प्रति हावर। भारत में म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के खिलाफ किन राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया? मिजोरम और नागालैंड ने। सहकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनुचित साधनों के प्रयोग से निपटने हेतु किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया? ये असम ने। इस विधेयक में दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के लिए दंड का क्या प्रावधान है? 3 वर्ष की कैद, 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड। इस विधेयक में दोषी पाए गए अधिकारी व्यक्तियों के लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है। इस व्यक्ति में दोषी पाए गए अधिकृत व्यक्तियों की, तो अधिकृत 5 से 10 वर्ष की कैद, 10 लाख रुपए और 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड। देखिए ऐसे ही पारित होना चाहिए, ठीक है, ये सही है। केंद्र सरकार ने किस परियोजना के यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया? सनन जल विद्युत परियोजना, ठीक है। यह कहाँ का अवस्थित है? मंडी, हिमाचल प्रदेश में। तो केंद्र सरकार ने किस परियोजना की यथास्थिति बनाने का आदेश दिया? सनन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? मंडी, मंडी, हिमाचल प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। सनन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मंडी, हिमाचल प्रदेश में है। इस परियोजना किन राज्यों ने प्रतिस्पर्धी दावे किए हैं? पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने। ब्रिटिश काल की 110 मेगावाट की किस परियोजना को वर्ष 1925 में किसे पट्टे पर दिया गया? पंजाब को। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? हिमाचल प्रदेश ने की। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। किस आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा? 18 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं को लाभ मिलेगा। पात्र महिलाओं को कितने रुपए का वजीफा मिलेगा? 1500 रुपये मासिक वजीफा मिलेगा। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को का कौशल विकास। कहाँ पर प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया गया? गोवा में। प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने किया। डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 85 वर्ष कर दिया गया। किस चुनाव में संशोधन किया गया? निर्वाचन का संचालन नियम 1961 में। देश को अपना देश पीपुल चॉइस चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर से। उपयुक्त दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ प्रारंभ किया गया? झारखंड में। पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं के लिए कितनी राशि? तो 2 लाख रुपए की राशि। इस योजना का किसने किया? चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री जो हैं वही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विधवाओं को मुख्य धारा में लाना। किसके साथ रायथुर नेस्तम किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री जेवंत रेड्डी, ठीक है, इनके द्वारा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जोड़ना। इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन की। कहाँ से होकर यह गुजरेगी? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगी। सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? धनबाद, झारखंड से किया गया। इस संयंत्र का औपचारिक नाम क्या है? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, सिंदरी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कितने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ का पंजीकरण किया जा चुका है? 5000। ओएनडीसी क्या है? ऑनलाइन उपज बेचने का एक पोर्टल है। पूरे देश में कितने पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन है? 8000। पीएम गति शक्ति मिशन को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? आईआईएम मुंबई और संबलपुर। यह किसके विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? तो यह कोयला परिवहन हेतु मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है। किसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ठीक है। किसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस समारोह का विषय क्या था? भारत में विद्युतीकरण, कार्बन उत्सर्जन में कमी, माध्यम से ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन। इस अवसर पर कौन सा सूचकांक जारी किया गया? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023। यह सूचकांक कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। इस सूचकांक में राज्य
और केंद्र शासित क्षेत्रों को कितने ग्रुप में विभाजित किया गया? 4 ग्रुप में। ग्रुप 1 में शामिल कितने केंद्र शासित क्षेत्रों को कुल अंतिम ऊर्जा की खपत कितनी होनी चाहिए? 15 मिलियन टन तेल के बराबर, मोट से ज़्यादा। ग्रुप 1 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कर्नाटक है। ग्रुप 2 में शामिल राज्य केंद्र शासित में कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? 5 से 15 मोट। ग्रुप 2 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। ग्रुप 3 में शामिल प्रत्येक राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? 1 से 5 मोट। ग्रुप 3 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य असम है। ग्रुप 4 में शामिल राज्य में केंद्र शासित क्षेत्रों की कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? 1 मोट से कम होनी चाहिए। ग्रुप 4 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश असम को किस श्रेणी में रखा गया? अचीवर श्रेणी में रखा गया। ऑल ओवर स्कोर के आधार पर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक है। बीई द्वारा लाया गया भारत ईवी डाइजेस्ट 2023 में किस संस्करण का विमोचन किया गया? पहले संस्करण का विमोचन किया गया। पिछले 5 वर्षों में औसत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितनी % वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हो गई है पिछले 5 वर्षों में। वर्ष 2021 में भारत की कुल समग्र ऊर्जा खपत परिवहन में हिस्सेदारी की कितने % थी? 14% थी। सड़क परिवहन का देश में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में कितने % हिस्सा है? 12% हिस्सा है। किस राज्य ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया? नागालैंड ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया। इसका उद्देश्य क्या है? परिवार के कमाने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करना है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया है? रावी नदी के पानी को रोक दिया है। भारत ने रावी नदी पर किस कौन बांध निर्माण कर रहा है? शाहपुर कंडी बांध का निर्माण कर रहा है। किस जल संधि के तहत रावी नदी पर भारत का विशेषाधिकार है? सिंधु जल संधि पर। जो जल संधि हुई थी उसी के कारण। सिंधु जल संधि कब की गई थी? 1960 में की गई थी। शाहपुर कंडी बांध कहाँ स्थित है? पठानकोट पंजाब में स्थित है। गूगल ने तथ्य जांचकर्ताओं के समूह को समर्थन देने की घोषणा की। शक्ति इंडिया इलेक्शन फैक्ट चेकिंग कनेक्टिविटी। इसका उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक की पहचान करना। शक्ति को किसने संचालित किया? डेटा लीड्स ने संचालित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में धर्म पथ की आधारशिला रखी? जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में। यह मार्ग जौनपुर को किन जिलों से जोड़ेगा? अयोध्या, वाराणसी और मिर्ज़ापुर को जोड़ेगा। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है? तमिलनाडु में। नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज तमिलनाडु में की गई है। इम्पॉर्टेंट है। इसकी खोज मद्रास विश्वविद्यालय ने किया था। किस मंत्रालय ने 6 प्रमुख नदियों पर बेसिन और प्रबंधन अनुसंधान को आगे बढ़ाने हेतु तकनीक संस्थानों के साथ समझौता किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। 6 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार हैं। कितने तकनीकी संस्थाओं के साथ समझौता किया है? 12। किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय। इस कार्यक्रम में कौन शामिल हुई? स्मृति ईरानी और बिल गेट्स। दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किस पुस्तक को जारी किया गया? घोषणा उत्सव पुस्तक को। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। वैदिक घड़ी कितने मुहूर्तों के साथ भारतीय मानक समय और जीएमटी बताएगी? 30 मुहूर्तों। इसका एक मुहूर्त अथवा घंटा कितने मिनट का होता है? 48 मिनट का होता है। KYC के समान एक मानक को किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? टीवी सोमनाथ के। इस समिति का लक्ष्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में KYC मापदंड की देखना। टीवी सोमनाथ कौन है? वित्त सचिव भारत सरकार के हैं। यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत कहाँ की गई? पूरे महाराष्ट्र में की गई। साइबर सुरक्षा पहल का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए रोजगार एवं अत्याधुनिक समाधान विकसित करना। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की किस गायिका से मुलाकात की? कैसेंड्रा में स्पिटमैन। ठीक है। किन भाषाओं में कैसेंड्रा के गाए हुए गीतों ने उन्हें भारत में प्रसिद्धि दिलाई? संस्कृत, कन्नड़, हिंदी, मलयालम, तमिल, उर्दू, असमिया, बांग्ला आदि। भारत सरकार ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध की अवधि कितने वर्ष बढ़ा दी? 5 वर्ष बढ़ा दी है।
किस गुट को पहली बार गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? इस गुट को पहली बार कब घोषित किया गैर कानूनी? 2019 में। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय है, अब इसको कल देखेंगे। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कुछ सब घटित हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस चैनल से, हर मैगजीन करना चाहते हैं, चाहे क्रॉनिकल हुआ चाहे घटना चक्र हुआ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।